अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। एक तो इस वीडियो में आपके साथ पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स हैं वो भी शेयर करूँगा और साथ आज संडे है, तो पिछले हफ्ते की जो चीता-चीता अपडेट्स हैं जो आइंदा भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनको दोबारा रिमाइंड करते हैं, रिकॉल करते हैं, ताकि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्किल्स है उसके साथ हम उसको थोड़ा-सा नत्थी कर लें। बीटीसी की मार्केट ने कल प्राइस ने एकदम ये जो प्राइस थी पिछले 4 माह की जो हाईएस्ट प्राइस थी, उसको कल इसने ब्रेक किया, जो कि तकरीबन 12 सितंबर 2022 की जो प्राइस थी, उसको 4 माह पुरानी प्राइस को ब्रेक तो किया, लेकिन अभी जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक़्त भी इसी ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है। अभी मतलब इसको बार-बार ब्रेक भी कर रही है और बार-बार नीचे भी आ रही है, यानी कंटिन्यूएशन भी है, यानी यहाँ से पुल बैक भी हो सकता है और ये भी मुमकिन है ये रैली जो है वो कंटिन्यू भी करे। लेकिन एक चीज़, अगर आप क्रिप्टो मीडिया को थोड़ा-सा विज़िट करें, तो आपको फ़ील होगा कि मोर देन 70 टू 80% एनालिस्ट अभी भी ऐसे हैं जो कि बार-बार आपको बुल ट्रैप, बुल ट्रैप, बुल ट्रैप इंक्लूडिंग मी। और उसकी एक वजह है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो सारे आपको पैनिक, ना तो क्रिप्टो मार्केट के फंडामेंटल्स इतने बेहतर हुए हैं, ना जो इकोनॉमी है उसके कुछ बेहतर इतने आसार हुए हैं। बहरहाल ये हमारी एक अपनी अप्रोच है, लेकिन अगर आप ऑन चेन डाटा को देखें, ये कल सेंटीमेंट ने कुछ डाटा शेयर किया कि जब से ये साल स्टार्ट हुआ है, तकरीबन पिछले 20-25 दिनों में जो वेल्स है बीटीसी की, ऐसी वेल्स जिनके पास 1000 से 10,000 बीटीसी पड़ा होता है उनके वॉलेट में, उन्होंने तकरीबन 1.46 बिलियन का बीटीसी बाय किया, जो कि 64,000 के करीब बनता है। अब ये एक तरह का मैसेज कि वेल जो है वो फोमो में आ गए हैं, वो समझते हैं कि मार्केट ने अब यहाँ से अपना बॉटम देख लिया, वो चला गया। और दूसरा, एक तरह की ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अब ये जो वेल्स हैं, ये प्रॉफिट टेकिंग के लिए नॉर्मली नहीं करती हैं, ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए करती हैं, बट एटलीस्ट लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल के भाई आइंदा चंद दिनों में क्या होता है। ये वेव्स अगर होल्ड कर सकती है तो वेव्स बेच भी सकती है, उनको किसी ने रोका तो नहीं है। मार्केट आगे किस तरफ टर्न लेगी, वो आइंदा चंद दिनों में डिसाइड होगा। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो पिछले 24 घंटों की है कि एक सिग्नेचर बैंक है जो ना सिर्फ बाइनांस बल्कि दीगर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से उनको फैसिलिटेट करता था वो बैंकिंग चैनल से उनके यूजर्स को डिपॉजिट और विड्रॉवल में। कल उनकी अनाउंसमेंट आई है जनाब, उन्होंने सिग्नेचर जो बैंक था, ना सिर्फ बाइनांस बल्कि दीगर सारे, मैं आपको एक पूरी लिस्ट दिखाता हूँ। ये देखें सिग्नेचर बैंक की, जिसमें पूरी एक लिस्ट है। अलमैदा तो ऑलरेडी उन्होंने कर दिया, बाइनांस, बिटस्टैम्प, CIEX ये भी एक्सचेंज है। उसके बाद ये सारी वैसे वो लिस्ट है, लेकिन जो हमारे रेलिवेंट है FTX, गैलेक्सी डिजिटल, और इसके अलावा ह्यूबी एक्सचेंज, इसके अलावा ओके कॉइन, ट्रू कॉइन। मतलब ये सारी वो लिस्ट है जिसको सिग्नेचर जो बैंक था वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। अब उन्होंने 1 फरवरी से उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। चेंजिंग ये नहीं कि ऑल ऑफ द सडन उन्होंने सर्विस बंद कर दिया। अब बैंक कह रहा है जी कि ये जो आपके रिटेलर्स हैं जो कि $1 लाख से कम की ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको हम सर्विस नहीं देंगे, उनकी पेमेंट्स हम प्रोसेस नहीं करेंगे। तो 1 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो प्रोसेस होंगी 1 फरवरी के बाद। उम्मीद है, अभी भी 7-8 दिन है। ये जो जितने क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, खसूसन बाइनांस, आपको पता है क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसको रिटेल, और ये रिटेलर का ही इसको क्रिप्टो एक्सचेंज बोला जाता है। और अगर सिग्नेचर बैंक इनके रिटेलर को फैसिलिटेट नहीं करेगा क्रिप्टो मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लिए, तो बाइनांस के बिजनेस को अच्छा खासा डेंट पड़ सकता है। मेरा ख्याल है इस हवाले से जब तक ये 7-8 दिन है, 1 फरवरी से पहले पहले बाइनांस कुछ ना कुछ इस हवाले से लाजमी करेगा। ये न्यूज़ थी, ये अपडेट थी। अगला मैं एक और चीज़ देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने आपको, मेरा ख्याल है 8-9 जनवरी की बात है, मैंने आपको बताया था जी एप्टोस के टोकन अनलॉक होने हैं और प्राइस यहाँ से डंप हो सकती है। प्राइस डंप होने की बजाय वहां से प्राइस तकरीबन 250 गुना, पिछले कुछ 10-12 दिन से एप्टोस की प्राइस 250 गुना पंप हुई है। मैंने थोड़ा इस पे अ, तलाश करने की कोशिश की है क्या वजह है, तो ये वजह है जनाब, पैनकेक स्वैप की पार्टनरशिप वैसे तो पिछले कई माह से डिस्कस हो रहा था। जब मैं डेक्स की वीडियो बना रहा था, वहां पर भी जो चेन्स थी उनमें एप्टोस नजर आ रहा था। उस वक्त मुझे पता नहीं चला, अभी मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि पैनकेक स्वैप और एप्टोस की आपस में पार्टनरशिप हुई है। पैनकेक स्वैप के पास तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50 लाख के करीब, शायद 20 लाख के करीब, 2 मिलियन के करीब पैनकेक स्वैप का यूजर है। अब ये यूजर
सारा एप्टोस की चेन के ऊपर एक्टिविटी, और आगे मैं डाटा देख रहा था कि एप्टोस की जो इकोसिस्टम है उसके अंदर पैनकेक स्वैप मोर देन 55% जो एप्टोस के इकोसिस्टम के ऊपर जो एक्टिविटी है वो ड्रिवन बाय पैनकेक स्वैप, क्योंकि पैनकेक स्वैप एप्टोस के ऊपर आपको फार्मिंग की ऑफर करवा रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि टोकन वगैरह स्वैप जिसने भी करना है वो करे, और साथ पैनकेक स्वैप जो है वो वहां पे आईएफओ वगैरह भी, यानी जैसे लॉन्च पैड टाइप होते हैं, वो भी एप्टोस में ऑफर करवाने की कोशिश वगैरह कर रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज होने की वजह से आपको एप्टोस की प्राइस में अच्छा खासा बूम नजर आया। एक तो ये दूसरा, एप्टोस के पीछे, चूंकि ये एप्टोस के पीछे जो बैकएंड पे टीम है डेवलपर की, फेसबुक का एक मेटा, फेसबुक जो मेटा है उसका एक प्रोजेक्ट था डाइम, उस प्रोजेक्ट के सारे डेवलपर हैं जिन्होंने ये एप्टोस इकोसिस्टम बिल्ड किया है। इसको आप इथेरियम किलर भी आप कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल एप्टोस की जो टोकानोमिक्स है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि मेरी नज़र में सबसे बुरी टोकानोमिक्स है, यानी 2 बिलियन इनका मार्केट कैप है, जबकि इनके ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं, मैं ड्यूटी फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप को लाइबिलिटी बोलता हूं। उसकी वजह यह है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई 200 ऑलमोस्ट 160 मिलियन है, जबकि टोटल इनकी सप्लाई 1 बिलियन से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अभी इसकी प्राइस जो कि 250 गुना पंप हो चुकी है, उसका 80% से भी ज्यादा सप्लाई अभी मार्केट में आनी है, यानी अभी इसकी इन्फ्लेशन होनी है। अगर ये अपनी डिमांड नहीं इंक्रीज करते हैं तो इसकी प्राइस अच्छी खासी डंप होगी। ये मैं इसकी टोकोनॉमिक्स को देख के कह रहा हूं। जैसे ये पार्टनरशिप के साथ अभी पंप आया, मुमकिन है इसी तरह ये अपनी हाइप कायम रखे। अच्छा, इस पार्टनरशिप का जो पैनकेक स्वैप के टोकन होल्डर्स थे उनको को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। अगर आप देखें तो जब से ये इस साल के स्टार्ट से एप्टोस की प्राइस पंप हुई है, पैनकेक स्वैप की प्राइस सिर्फ 25% ही आपको पंप होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल पैनकेक स्वैप अगेन यूनिस्वैप के बाद टॉप डेक्सेस में, टॉप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में शामिल होता है। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऑफर करवा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पैनकेक स्वैप के टोकन की भी जो टोकनोमिक्स है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे ये चीज आपको देखने की जरूरत है। बहरहाल ये एप्टोज और पैनकेक स्वैप के हवाले से न्यूज थी। शिबा इनो के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि शिबा इनो की प्राइस भी 60% पंप की है। मेरे पास शिबा कुछ मैंने नीचे से बाय किए थे, शायद कोई $300-400 के। तो अब उनकी प्राइस जो है उस पे मुझे मेरा हाल $100 प्राइस जो है प्रॉफिट हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी अब लॉन्ग टर्म रखते हैं, देखते हैं मार्केट की सर, क्योंकि ट्रिलियन जो शिबा के वेल्स हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर के शिबा जो है वो बाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक तो उसकी वजह मैंने आपको बताया था, इनकी अपनी एक चेन आ रही है शिबार्शियम। तो उसके बारे में कहा जा रहा है, ये एक ट्विटर अकाउंट है शिबार्शियम का, वो कह रहा है जी कि 14 फरवरी जब वैलेंटाइन डे होगा उस वक्त ये मुमकिन है वर्किंग में आ जाए। जनवरी और फरवरी को 10-15 दिन रह गए हैं। अब 10-15 दिन में मुमकिन है इसकी हाई बने और यहाँ से प्राइस मजीद ऊपर पंप हो। अब इस प्राइस पे इस न्यूज की वजह से आपने बाय नहीं करना। अगर आपने नीचे से मेरी तरह बाय किया हुआ है तो लेट्स वेट फॉर द गुड, कि यार अगर प्राइस ऊपर जाती है तो आपको मजीद इसमें रिटर्न मिल सकता है। अभी तो फिलहाल आपको ये डिसेंडिंग पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ से ये वाला पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से ये देखें ट्राई किया इसने, इस वाले पैटर्न को जो लोअर हाई था पिछला डिसेंडिंग हेडर का, उसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से टच करके इसको पुल बैक हो गया। अभी इसका आपने वेट करना है, मुमकिन है यहाँ से प्राइस जो है दोबारा पुल बैक करे, और ये भी मुमकिन है यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर ऊपर चले जाए, तो ऑब्वियसली फिर आगे जो बुल रैली है उसका मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। अच्छा जी, लास्ट में मैंने आपको कहा था पिछले हफ्ते की, सबसे पहले तो पिछला हफ्ता जब स्टार्ट हुआ एक न्यूज आई, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि ईरान और रशिया ने आपस में मिलके कोलैबोरेशन किया कि जितनी ही आपस में ट्रेड करेंगे वो एक गोल्ड बैक एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे। उस स्टेबल कॉइन के जरिए एक दूसरे को पेमेंट वगैरह करेंगे, ताकि ये ईरान के ऊपर और रशिया के ऊपर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की सैंक्शंस हैं उससे वो बाईपास करें। मेरी नज़र में ये भी एक तरह का अलग सी डेवलपमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो अडॉप्शन, और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन के लिए ये बहुत लॉन्ग टर्म वाली न्यूज़ है। अगली न्यूज़ बिट्स ये एक रशियन का एक्सचेंज था, उस हवाले से न्यूज़ हुई, उस वजह से मार्केट जो रैली पकड़ रही थी पिछले 2 हफ्तों से, वो रैली भी रुक गई। बिट्स की वजह से जी, जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोई अनाउंसमेंट करनी है, उसकी वजह से प्राइस थोड़ा क्रैश की। इनको कोई थोड़ा फाइन फोन किया, कोई मेरा ख्याल है इन पे इल्जाम था कि $700 मिलियन से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग किया, वो उस न्यूज का इंपैक्ट हुआ। अच्छा, दूसरा जेनेसिस ने
पिछले हफ्ते की बड़ी मेजर न्यूज़ जिसका आने वाले वक़्तों में आपको इम्पैक्ट और असरात नज़र आएँगे। जेनेसिस कैपिटल ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। अब जेनेसिस ने तकरीबन $5 अरब लोगों का, कंपनीज़ का और इंडिविजुअल्स का देना है। तो वो आने वाले वक़्तों में मज़ीद बैंक्रप्सी भी आपको नज़र आ सकती हैं। तो इसका, ये वाली न्यूज़ का तो आइंदा आने वाले वक़्तों में इम्पैक्ट आपको नज़र आएँगे। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि एफटीएक्स के जो मौजूदा सीईओ हैं, बैंकमैन फरीद ने तो छोड़ दिया था। अब ये जो बैंक्रप्सी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी प्रोसीडिंग में है सीईओ, उन्होंने कहा जी हम एफटीएक्स को दोबारा ओपन करना चाहते हैं। फिर इससे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये आई कि थ्री एरोज कैपिटल और कॉइन फ्लेक्स के जो फाउंडर्स हैं, वो मार्केट से $25 मिलियन की फंड रेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक अपना कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं जिसका नाम वो जीटीएक्स रखना चाहते हैं। उसमें वो यूज़र एक 25 मिलियन के करीब फंड रेजिंग कर रहे हैं। मार्केट पे अच्छी खासी तनकीद हो रही है उन दोनों के ऊपर कि ऑलरेडी आपकी वजह से मार्केट कहाँ पे पहुंची हुई है। बहरहाल हकीकत उनका आइडिया ये है कि हम जीटीएक्स नाम की एक नई एक्सचेंज ओपन करेंगे। अब जिस जिस बंदे ने जिस जिस बैंकरप्ट में जिस जिसके पैसे फंसे हुए हैं, वो जो बैंकरप्सी के क्लेम्स हैं, उन क्लेम्स को आप कोलेटरल रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। बड़ा यूनिक आइडिया। लेट्स सी, जो भी इस हवाले से अपडेट वगैरह होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और छोटी भी रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।